वॉल्यूम बढ़ने का मतलब कुछ नहीं है अगर प्राइसेस कम होते हैं, और काफ़ी कंपनीज ने ये भी कहा है कि वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही ऑपरेट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में हो सकता है कि थायरोकेयर, डॉक्टर पाथ लैब्स यहाँ पे थोड़ी बिकवाली आए। मुझे लग रहा है अगर गिरावट में सिग्निफिकेंट डाउनफॉल आता है तो थायरोकेयर और डॉक्टर पाथ लैब्स में लॉन्ग टर्म निवेश के लिए तो मौका बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कंपनीज कोविड के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है। और डायग्नोस्टिक स्पेस एक लाइफस्टाइल सेगमेंट है जहाँ पे हमने देखा है कि बहुत लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बहुत ही बढ़िया है। तो गिरावट में खरीदने के मौके मिलेंगे। मुझे लग रहा है कि ये न्यूज़ डेफिनेटली थोड़ा सा नेगेटिव है, और हो सकता है आज इन शेयरों में थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर आपको देखने को मिले। ओके, तो 760 के लेवल्स के लिए एमएनएम तैयार है। अविनाश जी, आपने कई बार स्टॉक को रेकमेंड किया है। पिछले 2-3 दिनों में ढेर सारी खबरें आई हैं। एक तो प्राइस हाइक्स कर रहे हैं अगले साल से, ये पिनिनफेरिना का इंजीनियरिंग डिवीजन बंद कर रहे हैं, और कल खबर भी आई थी कि सैंगयोंग जो इनकी कोरियन सब्सिडरी है, उन्होंने कुछ लोन रीपेमेंट पर डिफॉल्ट करा है। क्या देखना चाहिए सर इसका एमएनएम पर इम्पैक्ट? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि सैंगयोंग का जो न्यूज़ फ्लो है वो कल के सत्र में थोड़ा सा ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुका था। हालांकि ये शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है, लेकिन जिस प्रकार का स्ट्रेटेजी महिंद्रा मैनेजमेंट का बता रही है कि कैपिटल एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स है और जो नॉन कोर एसेट्स है वो अगले साल तक काफी कम होंगे। इनफैक्ट कोर बिजनेस दैट इज ऑटोमोटिव बिजनेस भी अभी पिकअप अच्छी तरह से कर रहे हैं। इनकी जो नई प्रोडक्ट लॉन्च है थार, वहां पे काफी अच्छी ऑर्डर बुक इनको मिली है। प्लस ट्रैक्टर का बिजनेस चल रहा है, प्लस प्राइस हाइक आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो सैंगयोंग का न्यूज फ्लो है ये इतना ज्यादा नेगेटिवली स्टॉक पे प्ले आउट नहीं करेगा। इस लेवल से जरूर खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है कि जिन्होंने पहले ये स्टॉक को मिस किया है अभी खरीदे, क्योंकि कम से कम 800 सवा 800 का टारगेट प्राइस कम से कम 12 से 15 महीने में आने की पॉसिबिलिटी है। विद इन द ऑटो स्टॉक्स हमको लग रहा है ये सबसे अंडर वैल्यूड स्टॉक है, और जहां पे रीरेटिंग अभी भी पॉसिबल है। ओके, तो ये है आपके लिए सेंगयोंग और महिंद्रा एंड महिंद्रा पर राय यहाँ पर खरीदारी करने का मौका बन सकता है। निचले स्तरों से शानदार रिकवरी कल के सेशन में आती हुई। डेक्कन सीमेंट, एक बार अविनाश जी आपकी राय दें, फंडामेंटली कैसा दिखता है आपको? अनिल जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी अच्छी तेजी पॉसिबल है, क्योंकि ओवरऑल जो इनके मार्केट्स है जो ज्यादातर आंध्रा और तेलंगाना है, हमको लग रहा है कि यहाँ पे जो सीमेंट की कीमतें हैं वो और बढ़ने की पॉसिबिलिटी रहेगी। पोस्ट मानसून में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी भी पिकअप हो चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि अभी ऐसा माहौल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ आने के बाद जो पहला चॉइस इन्वेस्टर्स का रहेगा वो बेसिकली सीमेंट रहेगा। और सीमेंट में नॉट ओनली डेक्कन सीमेंट, हमको लग रहा है जो बड़े दिग्गज है जैसे कि रैमको सीमेंट्स है, अल्ट्राटेक है, यहाँ पे भी चल रही है। बट ओवरऑल सीमेंट अट्रैक्टिव लग रहा है। कोई भी गिरावट अगर आती है तो ये आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। और डेक्कन सीमेंट में तो मैं समझता हूँ कि FY22 के एंड से जो बेनिफिट आएगा इनको कैपेसिटी का, ये डेफिनेटली थोड़ा सा इनको लाभदायक होगा। तो मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली एक अच्छा मिड कैप काउंटर रहेगा सीमेंट स्पेस। जैसा अविनाश जी, जैसा आप कह भी रहे थे, महिंद्रा एंड महिंद्रा आज का टॉप गेनर 2.5% मजबूत 735-37 के आसपास। क्या करना चाहिए, यहां से भी और तेजी बनेगी? इनफैक्ट अनिल जी, मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट कॉल के लिए अभी भी लेने के लिए कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमको लग रहा है कि FY22 और 23 के जो अर्निंग्स आएंगे वो बहुत ही बेहतरीन रहेंगे। FY21 में तो कोविड के कारण थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर रहता। तो यहाँ पे अगर किसी को लंबी अवधि के लिए खरीदना है तो मैं समझता हूँ कि 730 735 का रेंज में लेके डेफिनेटली इसको खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है कि यहाँ से भी और एक 100 रुपए के लिए जगह है। अविनाश जी की 10 की कमाई का आइडिया बाकी है, बताएं अविनाश जी। दीपांशु, हमको एक स्टॉक जो पसंद है, जो हमने पहले भी रेकमेंड किया है, वो GNFC रहेगा। इसके दो कारण हैं। एक तो आज जो फर्टिलाइजर की खबर है वो डेफिनेटली EPS एक्रेटिव रहेगी, लेकिन जो उनकी TDI और केमिकल बिजनेस के लिए वो एक अच्छी खबर है कि एक दो दिन पहले बासफ जो एक बहुत बड़ा TDI का प्लेयर है, इन्होंने करीबन 4 से 5% TDI की कीमतों की प्राइस बढ़ाई है। हमको लग रहा है कि कंपनी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्लेयर इंडियन मार्केट में है, और कंप्लीट मोनोपोलिस्टिक होल्ड इस प्रोडक्ट पे कंपनी का है। इसका इम्पैक्ट कंपनी के नतीजों पे डेफिनेटली आएगा। हमको लग रहा है कि तीसरी तिमाही जो दिसंबर क्वार्टर की रहेगी वो काफी दमदार रहेगी, और आने वाला साल तो इससे भी बढ़िया रहेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी खरीदने का मौका है। हमको लग रहा है कि करीबन 280 285 का नियर टर्म का टारगेट बनता है। तो अभी भी थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड बाकी है, तो इसमें डेफिनेटली एक निवेश का मौका है। तो ये अपने पोर्टफोलियो में करंट प्राइस पे जरूर इंक्लूड कर सकते हैं।